जब बिना अलार्म के आपकी सुबह 2 घंटे पहले होती है, तब जो आप में एक खुशी महसूस होती है ना, वो तो मैं जान सकती हूँ क्योंकि मैं जल्दी ही उठती हूँ। सो हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो यहाँ पर आज का सुबह कितना सुंदर है और हर रोज़ आजकल ऐसे ही सुबह होती है क्योंकि अभी जो है मौसम एकदम मतलब बहुत सुंदर बना हुआ रहता है सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैं अपना चूल्हा जलाते जलाते ऊपर निहारती रहती हूँ, हर रोज़ का बात है, ठीक है। सो सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी। उठने के बाद जो है मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो एडिटिंग की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम मैं तो किसी के भी कहने पर छोड़ नहीं सकती, ठीक है। सो वीडियो एडिटिंग मैं सुबह को करती हूँ उठने के बाद और फिर उसके बाद थोड़ी सी रिवीजन ही कर पाती हूँ, जो मतलब पढ़ा होता है ना, नोट्स वगैरह बनाई होती है, उसी को थोड़ा सा बस पलट लिया, इतना ही कर पाती हूँ। उसके बाद मैंने चूल्हा जला के खाना चढ़ा दिया था। उसके बाद पानी भी लेके आ गई थी बर्तन धोने के लिए। और फिर आज था संडे, तो संडे को मुझे जो है क्लास जानी होती है, सुबह का मैथ्स का क्लास। तो फटाफट से मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी। मैं यहाँ पर चावल चुन के चावल डाल दिया था और उसमें जो है आलू पकने के लिए दे दी थी साथ ही में, ठीक है। तो आलू उबल जाएगा तो उससे चोखा वगैरह बना के खा लेंगे, यही सोच के फिर मैंने फटाफट से बर्तन भी धो दिए थे और तब तक मेरा कोचिंग जाने का समय भी हो चुका था। सो ऐसे ही मेरी आज की मॉर्निंग नॉट सो प्रोडक्टिव, बट ठीक है, होता है कभी, है ना। और मैं यहाँ पर अपने आप को हमेशा शांत रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैंने देखा है जब भी आपका फैमिली में आपका मेल मेंबर यानी कि पुरुष, आपका पार्टनर कुछ अगर आपको डांट रहे हैं या फिर आपको बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती, मेरे हिसाब से चुप रह जाना बेटर है। क्योंकि भले ही मुझे बुरा लग रहा है, अगर मैं वहाँ पर 2-4 शब्द और बोल दी ना, तो जितना वो मुझे हेल्प करते हैं ना दोस्तों, वो भी बंद हो जाएगी। इसीलिए मुझे पता है कि वो हेल्प करते हैं, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि काम करने भी जाते हैं, तो इसीलिए वो बोल देते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती और बस अपना जो काम करना होता है वो मैं करती जाती हूँ सुबह को। क्योंकि ज़्यादा अगर बहस करी ना, एक तो मेरा स्कूल कोचिंग जिधर मैं जाती हूँ उधर का भी लेट होने लगेगा, यही सब सोच के ना मैं कुछ भी बोलती नहीं हूँ सुबह का टाइम पे उतना। और वरना तो मैं वैसे हूँ नहीं कि मैं शांत रह जाऊँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ नेचर से। मैं कुछ भी कोई बोल देगा तो उसका जवाब देना मुझे लगता है कि अनिवार्य है, ऐसा फील होता है। बट अभी अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ और ये सब चीज़ ना मुझे कई बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से बातें सुन के होती है। और यहाँ पर आरब को हमने बाय किया और हम चल गए थे क्लास के लिए और काफ़ी लेट हो चुका था। 7 बजे कोचिंग था लेकिन हम लोग पहुँच रहे हैं, पता है 8 बजे पहुँच रहे हैं। तो ये कोई गुड साइन नहीं है। सर भी आज थोड़ा नाराज़ हो गए कि इतना लेट अगर आप लोग करिएगा तो कैसे होगा। बट छोड़ते हैं, ढीठ है हम। जाके साइकिल दुकान में अपना साइकिल को स्टैंड पार्क किया और फिर हम लोग वैन का इंतज़ार करने लगे, इसीलिए ज़्यादा लेट हो गया। हम लोग 7:15 में ही निकल गए थे लेकिन वैन आ ही नहीं रहा था, इस वजह से काफ़ी देर तक हमें इंतज़ार करना पड़ा और हम लेट हो गए थे। और आज सुबह से कुछ बना भी नहीं था नाश्ता वैसे, और खाना तो चढ़ा के गई थी, कम हुआ भी नहीं था, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं खा के गई। दही बूंदिया थोड़ा सा था तो वो खा के गई थी। और बस ऐसे ही अपने आप को मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये पैरॉट जो है ना, तोता, कितना अच्छे से बिस्कुट खा रहा था, तो उसका थोड़ा सा वीडियो लिए। यहाँ पर हम रुके हुए थे नाश्ता करने के लिए, तो यहाँ पर इडली और उपमा और डोसा मिल रहा था। तो डोसा तो एक्सपेंसिव है तो वो हम लोग नहीं खाए, हम खाए उपमा और मेरी जो ननंद है वो खाई इडली। और हम लोगों ने अपना नाश्ता यहाँ पर कर लिया था क्योंकि काफ़ी लेट एक्चुअली हो जाता है कोचिंग में, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता कर लिए और फिर हम कोचिंग चले गए क्लास के लिए। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा क्लास हो रहा था नंबर सिस्टम का, और सर जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना वो सब मिक्स करके ही पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने किया कुछ नंबर सिस्टम के ट्रिक्स बताए सर, और ऐसे ही करके। और हाँ,
कई लोग बोलते हैं कि दीदी आप ऑनलाइन में क्लासेस ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ऑनलाइन में ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं बहुत अवेलेबल है, ठीक है, बट ऑफलाइन में जाके जो समझ में आता है ना उतना ऑनलाइन में नहीं होता। अगर आपका डाउट्स होगा, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद भी कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं ये हो पाती। और मेरा फ़ोन ज़्यादातर बिज़ी रहता है वीडियो वगैरह बनने में, तो मैं जीके के क्लास ही करती हूँ। और क्योंकि फ़ोन भी फिर गर्म हो जाता है बहुत, एनी टाइम चलते रहना भी ठीक नहीं, थोड़ा तो रेस्ट होना भी चाहिए। और यहाँ पर सर का क्लास ख़त्म होने के बाद उन्होंने फिर हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ाई थी, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का थोड़ा सा पढ़ाए थे सर। और फिर हमने यहाँ पर अपना हिस्ट्री का जो मैं लेक्चर ले रही थी ना एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसे थोड़ा सा नोट्स बनाई। और चूँकि आज दीदी जाने वाली थी तो उनका कपड़ा लेने के लिए, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर थोड़ा देर के लिए पढ़ाई किए। और नोट्स वगैरह बनाने के बाद फिर हम चले गए दीदी के साथ दुकान पे, और उनका यूनिफॉर्म लेना था, तो वहाँ हम लोग गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा सा दुकान में वो लेके गई थी। क्योंकि मैं यहाँ कभी जाती नहीं हूँ, बिकॉज उसके लिए तो आपके पास होना भी चाहिए ना, ठीक है, तो इसीलिए मैं नहीं जाती इतने बड़े बड़े दुकानों पे, कहीं से भी हम ले लेते हैं ताकि थोड़ा 2-4 पैसे बच जाए, ये सोच के। अगर हम ब्रांडेड पहनने के लिए जाएंगे ना तो उसमें काफ़ी एक तो खर्चे भी आते हैं, आप सबको पता है। तो ये उनका ड्यूटी का यूनिफॉर्म है, तो ये उन्होंने ली। और फिर दीदी ही हम लोगों को डोसा खिलाने के लिए ले गई थी, क्योंकि 12 बज गया था तो फिर भूख भी लग रहा था। और यहाँ पर उन्होंने हमें खिलाया, और फिर जो है वो लोगों को और सामान लेना था तो वो लोग चले गए दूसरे तरफ। फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद थोड़ा सा बैठी ही थी कि दीदी आ गई मेहंदी लेके, तो मैंने उनके हाथों पे थोड़ी सी अपनी कलाकारी की, थोड़ा बहुत कलाकारी आती है मुझे, मेहंदी मतलब काम चलाओ बन ही जाता है। तो यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा मेहंदी लगा दिए थे, और फिर जो है हम सो गए थे। काफ़ी थकान भी हो गई थी। और यहाँ पर जो है देखिए ईशान और आरव को हम सो के उठे तब देखे वो लोग खेल ही रहा है, तो धमका के ना वो लोग को सुला दिए। और फिर घर में आम लेके आए थे हम, तो उसके साथ खाना खा लिया था। और ऐसे ही करके मेरी दिन गुजरती है, नॉट सो प्रोडक्टिव बट ठीक है। पढ़ाई तो की मैंने, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट ज़्यादा किया है, ठीक है। और जो थोड़ा सा ज़रूरी काम होते हैं वो तो करते ही हैं। फिर यहाँ पर मैं चली गई थी बाद में पानी लेने के लिए। आज दिन भर धूप नहीं था, तो फिर सोलर से पानी नहीं उठा, और इसीलिए हम चले गए चाचा लोग का हैंडपम्प में, वहाँ से हम फिर पानी लेने के लिए चले गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है ना गांव के इधर। ऐसे में पता नहीं चलता, बट फ़ोन में जब रिकॉर्ड करती हूँ ना बाद में लगता है कि अरे वाह, वाकई में मेरा गाँव सुंदर तो है। हम देखते नहीं है बस, ठीक है, अपना काम पे इतना व्यस्त रहते हैं ना कि अपने हरे भरे इस पेड़ पौधों को हम नज़र ही नहीं देते हैं कि कितना सुंदर है। फिर हमने जो है यहाँ पर पानी भरा, और काफ़ी लोग आज वहाँ लेके पानी लाने गए थे, क्योंकि सोलर से पानी नहीं उठा तो सबके लिए तो मुश्किल खड़ी हुई ना। तो यहाँ पर हम पानी लेके आए, और उसके बाद ना झाड़ू वगैरह बर्तन जो भी थे वो सारे किए, तब तक थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। ऐसे ही करके हमारा दिन गुजरता है। फिर आज हमारे गांव में है एक शादी, तो हम वहाँ पर जाने के लिए फिर रेडी हो गए। और आज संडे को, मतलब 3rd संडे जो जून का होता है उसमें फादर्स डे होता है, आप सबको पता होगा। तो ऐसे हम तो सेलिब्रेट करते नहीं है मेरे पापा के साथ। हम लोग सोचते हैं ना कभी करेंगे, अगर बहुत अच्छा खासा कमाएंगे ना तब सेलिब्रेट करेंगे, वरना क्या गरीबों का क्या सेलिब्रेशन होता है, मुझे तो लगता है नहीं होता है, ठीक है। आजकल जो सेलिब्रेशन करते हैं ना हम लोग, एक्चुअली में बस थोड़ा सा व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह वीडियो का लगा लिए तो सबको पता चल गया कि हाँ इसका बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, जो भी है। और फिर उसके बाद लोग से जो है अपना विश करते हैं, जो भी आपका होता है। और बस इतना ही, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, ज़्यादातर गरीबों का यही हाल है। बस स्टेटस में जो बाहर के लोग देखते हैं ना, वो लोग स्टेटस देख के अपना विश कर देते हैं, घर के लोग तो विश भी नहीं करते हैं, ऐसा हालत है हमारा, ठीक है। लेकिन खैर वो सब मैं अपना दिमाग में नहीं मतलब इस सब को नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो सब सोच के अपने आप को पागल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, शाम हो गई थी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो भी थोड़ा अच्छी से नहीं आ रही है, तो खैर। और फिर यहाँ पर चाचा का
जो है हम लोग फादर्स डे मनाने वाले थे, तो इसीलिए बच्चे लोग बहुत खुश थे कि दादू का आज हैप्पी बर्थडे मनेगा, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग रेडी हो गए थे और हम भी रेडी हो रहे क्योंकि शादी में भी जाना था गांव में। तो साड़ी पहन ली थी और उसके बाद जो है यहाँ पर जो कपड़े थे ना उन सबको फोल्ड करके रख दी, क्योंकि ये सब ऐसे ही फेंके रहते। और मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि मैं ये सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता है तो मैं उसमें पढ़ाई करने लग जाती हूँ और घर मेरा फैला ही रहता है। क्योंकि मेरा कहना है ना, कपड़े तो कोई भी उठा ही लेंगे, ठीक है। अगर डांट पड़ता है तो थोड़ा सा पड़े ना, कोई बात नहीं। तो ज्ञान तो मेरा मिल जाएगा, जो मैं कर रही हूँ उसके लिए समय तो निकल जाएगा। और कोई आके अगर बोलेगा भी कि इतना गंदा रखते हैं तो मैं चुप रहती हूँ, और या फिर मुझे ज़्यादा ही लग जाता है तो मैं बोल देती हूँ तो आप ही साफ़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर हम देखिए चाचा लोग का घर आ गए हैं। ये लोग थोड़ा संपन्न परिवार के हैं तो इन लोग का सब कुछ है अच्छा खासा। तो यहाँ पर देखिए चाचा जी भी थोड़ा सा खुश होते हैं क्योंकि उनका भी एज हो रहा है अभी, तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन उनके लिए करते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाचा जी केक काटे, फिर थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ और हम लोग केक खाया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे शादी का पार्टी में। वहाँ भी हम तो अपना चालाकी दिखाते हैं कि मतलब जल्दी से हमको सीट मिल जाए और हम खा के आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी ज़्यादा देर रह के भी क्या लाभ है। यहाँ पर दुल्हन के साथ फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई, पसीने पसीने हो गए थे पूरा, बहुत गर्मी थी। तो फिर भी ये मेरी गांव की ही ननंद है, तो इनके साथ हमने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और फिर हम घर आ गए थे। घर आते आते हमारे हो गए थे 10:30 और आके फिर सोते सोते 11 बज गए, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारा पूरा दिन ख़त्म होता है। और फिर हम थोड़ा देर सोए ही थे कि मेरी 1 बजे नींद खुल गई और नींद आ ही नहीं रही थी। फिर 2 बजे तक हमने फिर पढ़ाई करी, जो कि हिस्ट्री के फिर थोड़ा सा नोट्स बनाए और फिर उसके बाद हम सो गए थे। ऐसे ही था आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। लोग जो भी बोलते हैं उस पर ध्यान देने के बजाय अपना पर्सनैलिटी को बेटर बनाने की कोशिश करें, मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। दुनिया आपका पेट नहीं चलाएगी, बस इस बात को अपना दिमाग पे रखिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।